था मायावती, उसने उस बच्चे का पालन पोषण किया महाराज। प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे, तो जब बड़े हो गए, युवा अवस्था को प्राप्त हुए, तो दासी का व्यवहार मां के समान नहीं होता था। दासी जो है प्रेमी के शरीर के व्यवहार करने लगी प्रद्युम्न जी से। प्रद्युम्न जी ने पूछा कि ये तो बड़ा विचित्र है, मां का स्वभाव ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब उसने बताया कि किस प्रकार से शंकर जी ने जो शाप दिया था, उसी के फलस्वरूप ये स्वयं कामदेव की पत्नी रति है, मायावती के रूप में इसको सब कुछ पता था, इसीलिए उसने पूरी घटना उनको बता दिया महाराज। सम्रासुर को भी मालूम हो गया, सारी विद्याओं को उसने सिखा दिया प्रद्युम्न जी को। सम्रासुर को मालूम हुआ, अंत में भगवान प्रद्युम्न ने, वो भी भगवान से कम बलशाली नहीं थे, प्रभासैवं ददौ विद्याम प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामाया सर्वमाया विनाशिनी। सारे माया को सिखा दिया, इसलिए जब युद्ध हुआ तो सम्रासुर का वध कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण जी महाराज की जय, प्रद्युम्न की जय। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार सत्राजित ने भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। सत्राजित ने भगवान से एक मणि प्राप्त किया था तपस्या से। गर्मी कर रहा भाई। मणि प्राप्त किया था। अब मणि, उस मणि का गुण था 8 बार प्रतिदिन सोना देती थी वो मणि। एक दिन सभा में सत्राजित पहन करके उस मणि को आया, लोगों ने समझा कि भगवान का स्वागत करने के लिए लगता सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। ऐसा समझ करके सभी ने कहा लगता है सूर्य भगवान स्वागत करने के लिए सत्राजित के पास आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि देखो सत्राजित, यह मणि तुम्हारे में शोभा नहीं देती है, ये भगवान को अर्पित कर दो, भगवान द्वारिकाधीश को दे दो। लेकिन उसको समझ में बात नहीं आई, बोला कि इतने परिश्रम से मैंने मणि प्राप्त किया, हम भगवान को क्यों देंगे? नहीं दिया महाराज। उसका भाई है सत्राजित का, एक दिन उसने उस मणि को लेकर और महाराज पहन लिया। प्रसेन नाम था। तो मणि को पहन करके और घोड़े पर बैठ करके जंगल में घूमने गया, तो एक शेर ने उसका शिकार कर दिया। और मणि शेर जब लेकर के चला, तो शेर से भी बलवान एक जो है जामवंत नाम का भालू थे, उन्होंने शेर से वो मणि छीन लिया और गुफा में प्रविष्ट हो गए। इधर पूरे द्वारिका में ये हाला हो गया कि भगवान कृष्ण ने सत्राजित के भाई को मार करके मणि को चुरा लिया, ले लिया। भगवान को जब पता चला तो भगवान ने सोचा ये तो बड़ा भारी कलंक है, जीवन में कलंक लग जाए तो महाराज, और वो सम्मानित व्यक्ति के जीवन में कलंक लग जाए। भगवान ने सोचा इसे सत्राजित ने तो बड़ा भारी अनर्थ किया है, झूठे प्रचार कर दिया है। भगवान उस मणि की खोज में निकले, गांव के बुजुर्गों को ले लिया साथ में। भगवान जंगल में गए, घोड़ा मरा पड़ा था, आगे शेर भी मरा था। एक गुफा आई जिसमें पदचिन्ह बने हुए थे। भगवान ने कहा कि आप लोग यहीं गुफा के बाहर रहो, हम इस गुफा में जाकर देखते हैं। सभी ने मना किया, लेकिन ठाकुर जी माने नहीं। भगवान कृष्ण उस गुफा में प्रविष्ट हो गए।
और उस गुफा में महाराज बड़ी बलवान जो है रामा अवतार के ही जामोन जी महाराज विराजमान थे और दोनों में 28 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। जामोन जी से कोई लड़ा नहीं था, भगवान से एक बार मांगा था कोई युद्ध करने वाला दीजिए, भगवान ने कहा कि कोई नहीं, अब कभी हम ही आएंगे, तुमसे निपटना हम ही को पड़ेगा। 28 दिन युद्ध हुआ, सारे नस नस विदीर्ण हो गए। तब याद आया कि कोई साधारण पुरुष नहीं है। महाराज प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करने के बाद जामोन जी के पुत्री थी जामवंती, तो जामोन जी ने उस मणि को अपनी पुत्री का दोनों भगवान को समर्पित कर दिया कि ये हमारी पुत्री और दहेज में ये मणि मैंने प्राप्त किया, इसको आप लीजिए। भगवान उस मणि को और जामवंती को लेकर के द्वारिकापुरी आए और द्वारिकापुरी में सभी के सभा के बीच में सत्राजित को मणि लौटा दिया। बड़ा सत्राजित लज्जित हुआ महाराज सभा में कि ये तो मेरे से बड़ा भारी अनर्थ हो गया। किम कृत्वा साधु मह्यं स्यान्न सपेदवा जनो यथा अधीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढ़ं द्रवीणलोपनम्। महाराज जब सत्राजित भयभीत हो गया तो उसने सोचा कि बलवान से विरोध करना ठीक नहीं है। कमजोर आदमी को बलवान से विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कमजोर आदमी बलवान से क्या, बलवान से विरोध करने को तैयार है। हाँ, माने जरा सा अगर भूल करके भी महाराज साइकिल वाले के पास मोटरसाइकिल ठेक गई तो मोटरसाइकिल वाले को मारने में देर नहीं होगा। तुमको गाड़ी नहीं चलाने आता, साइकिल नहीं चलाने आता, ये ज्ञान नहीं, तुमको गाड़ी नहीं चलाने आता। अब मोटरसाइकिल वाले के पास में कार वाला चला गया तो मोटरसाइकिल वाला आगे खड़ा करके बोलेगा तुमको कार नहीं चलाने आता है। ये बलवान से विरोध ठीक नहीं है, लेकिन आदमी का अभिमान कैसा है, मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तुमको मिटा देगा। अरे तुम्हारा ही पता नहीं, तुम दूसरे को क्या मिटा देगा, अपना ही पता नहीं है कि कब मिट जाएंगे। तो मनुष्य का अभिमान, इसलिए भगवान से डर गया। डरने के बाद अपनी जो पुत्री है सत्यभामा, उनका विवाह भगवान से कर दिया। सत्यभामा भगवान के 3 विवाह हुए। आपने ध्यान सुना, रुक्मिणी जी और जामवंती जी और तीसरा सत्यभामा। भगवान जो है हस्तिनापुर चले गए और जब भगवान हस्तिनापुर चले गए तो महाराज पहले सबसे पहले जो है यह जो है सत्राजित जो है अपनी पुत्री का विवाह सतधनवा से करना चाहता था, वाक दिया था कि कर दूंगा। उसको कई लोगों ने चढ़ा दिया कि देखो यह जो है सत्राजित का करके तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया और भगवान कृष्ण से कर दिया। वो बड़ा भारी भगवान से विरोध करने लगा। जब द्वारिकापुरी को भगवान चले गए तो सत्राजित ने सत्यभामा जी के पिता का माने इसको उसका वध कर दिया। महाराज वध कर दिया, सत्यभामा जी के पिता का वध कर दिया। और ये रोती हुई सत्राजित का जब वध हो गया तो रोती बिकल। देखिए पहले के छत्राणियां स्वयं रथ चलाती थी और युद्ध करती थी। पिताजी का वध हो गया तो जो है सत्यभामा स्वयं रथ सजा करके और रथ में बैठ करके रथ लेकर के हस्तिनापुर चली गई भगवान कृष्ण के पास। ऐसे हमारे देश में छत्राणियां हुई हैं। स्वयं युद्ध भूमि में अगर पतिदेव और सेना हारने लगती थी तो सारे छत्राणियां तलवार लेकर हाथों में युद्ध के मैदान में कूद पड़ती थी। ये भारत भूमि ऐसी है महाराज, इसीलिए भारत भूमि की सब वंदना करते हैं। सत्यभामा जी रोती बिलखती गई। भगवान को पता हुआ, भगवान जो है द्वारिकाधीश सब जानते थे। वहां से रथ लेकर के सत्यभामा को लेकर लौट आए द्वारिकापुरी और महाराज सतधनवा को ढूंढने लगे कहाँ गया। और डर के मारे अक्रूर जी के पास गया, सबसे मदद मांगा। अक्रूर जी ने कहा कि भगवान से विरोध करने वाले का कल्याण नहीं है। और वे कृष्ण से जो इतने छोटे से उम्र में पूतना को मार डाला,
कंस सरी के दुराचारी को मारते तो देर ही नहीं लगा, उनसे भला विरोध करके कौन रह सकता, हम लोग तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते महाराज। अंत में भगवान बलदेव जी ने मिल करके और सत्राजित को मारने का प्रयास किया और दौड़ा करके बहुत दूर रथ मिला उसको मार डाला। भगवान के और भी कई विवाह हुए हैं, सूर्य की पुत्री है उसके कालिंदी, उसके साथ भी ठाकुर जी का विवाह हुआ है। इस प्रकार से रुक्मिणी, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा अमरावती देश के राजा हैं, उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। एक जो है नागजीत की कन्या थी, उसके साथ भगवान सत्या, उसके साथ भगवान का विवाह हुआ। उस राजा का शर्त था 7 बैल रखा था, जो 7 बैलों को एक साथ नाप देगा उसके साथ हमारी पुत्री का विवाह हुआ। कितने राजा के राजकुमार आए, सब मार डाले गए, सबको बैलों ने मार डाला। भगवान जब गए तो एक ही साथ 7 को नाथ दिया महाराज। उसके साथ भगवान ने विवाह किया, भद्रा के साथ विवाह किया, लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। इस प्रकार से 8 भगवान के विवाह हुए। इसके अलावा भी परीक्षित जी से कहते हैं सुखदेव भगवान कि हे परीक्षित, इसके अलावा भगवान के 1601 विवाह और भी हुए हैं। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान ये बताइए कि ये इस प्रकार से भगवान के इतने विवाह कैसे हुए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, भौमासुर एक राजा है, बड़ा भारी शक्तिशाली था और महाराज सभी राजकुमारियों को, जिस राजा के पास जो राजकुमारी होती थी, सबका अपहरण करके कैदी के समान अपने जेलखाना में डाल रखा था और उन बंदीगिरी में डाले हुए उसके मन में प्रतिज्ञा थी कि जो है जब 21,000 हो जाएंगी कन्याएं तब मैं विवाह करूंगा। इस प्रकार के मन में संकल्प था। सभी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान जो है भौमासुर की राजधानी को गए। भौमासुर की राजधानी में जाकर भगवान ने भौमासुर को बलपूर्वक जीत लिया और जीतने के बाद सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। तत्र राजन्य कन्यायाम 17,000 भौमाहृतानाम विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि भूयात परिपतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम् इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं ददु। भगवान ने बोले कृष्णचंद्र भगवान की